माँ के नाम से, माता के नाम से अगर संपत्ति है तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आज ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, हर परिवार में जो पिता होते हैं, यानी आप भी अगर पिता हैं तो आप अगर कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, आज आप अगर कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो आप अपना पत्नी के नाम से खरीदते हैं। और जब वही पत्नी के बच्चे हो गए, मान लेते 3 बच्चे हो गए, तो यानी इनका जो संपत्ति हो गया वो माँ के नाम से हो गया। तो अब पिता जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें भी कंडीशन है। पिता जो प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसमें क्या कंडीशन है, चलिए उसको समझते हैं। तो माता के नाम से अगर संपत्ति है ना, तो अगर उसको देखा जाए तो वो यहाँ पे 2 तरह का होता है। एक होता है कि खुद की कमाई से खरीदा गया, मतलब माँ का या तो कोई सर्विस है, उनका अपना कोई इनकम है और उस कमाई से उनको जो है वो प्रॉपर्टी उन्होंने जो है उसका रजिस्ट्री है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेचकर माँ के नाम से संपत्ति खरीदा, मतलब पिता भी जो संपत्ति खरीदे हैं वो पैतृक संपत्ति को बेचे हैं और उसको बेचकर माँ के नाम से जो है संपत्ति को खरीदे हैं। अब क्या होता है कि अगर माँ के नाम से संपत्ति है और माँ के 3 बेटे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं 2 बेटा है और 1 बेटी दामाद है, तो किसका कितना क्या हिस्सा होता उसको भी समझेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं माँ के नाम से संपत्ति है तो माँ के मरने के बाद अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बेटा और उसके बाद जो 2 बेटे हैं और जो बेटी है वो सबका समान अधिकार है, मतलब सबका उसमें संपत्ति में हक होगा माँ की मृत्यु के बाद, ठीक है। लेकिन मतलब बेटी का भी उसमें, बेटी भी उतना ही हकदार है, बेटा भी उतना ही हकदार है और बेटा भी उतना हकदार है। लेकिन अगर माँ की मृत्यु नहीं हुई है, अगर आप चाहेंगे कि नहीं माँ के नाम से संपत्ति है, आप चाहेंगे नहीं इसको हमको अब जो है अलग करना है, मतलब हमको माँ से शेयर लेना है, ठीक है, उसका हिस्सा लेना। मान लेते हैं ये खुद की कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है, आप इसमें अगर चाहेंगे कि अपना हिस्सा ले लें, माँ अगर जीवित है तो उस केस में अगर माँ देना चाहती है तो दे देगी। लेकिन अगर माँ नहीं देना चाहती है तो आपके पास कोई भी कानूनी ऑप्शन नहीं है जो माँ का संपत्ति में से आप हक ले सकते हैं। वो भी उस केस में जब माँ के द्वारा जो संपत्ति है वो खुद की कमाई से खरीदा गया है, तो उस केस में अगर आप हक लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यानी माँ जो है अपना सर्विस करके या अन्य तरीके से, मतलब उनका जो संपत्ति खरीदा गया है वो उनकी कमाई से खरीदा गया है, सीधी सी बात है। इसलिए कि संपत्ति कोई भी खरीदते हैं और वो भी एक हैवी अमाउंट होता है, तो खरीदने टाइम भी मेंशन किया जाता है कि आप जो पैसे लाए वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बहुत लोग जो है पैतृक संपत्ति यानी एग्रीकल्चर लैंड को सेल मेंशन करते हैं, बहुत लोग जो गवर्नमेंट सर्विस रहता है गवर्नमेंट सर्विस मेंशन करते हैं, जिनका बिजनेस रहता है वो बिजनेस मेंशन करते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो अगर उनका खुद की कमाई से दिया हुआ है तो अगर आप चाहेंगे हक लेना तो नहीं ले सकते हैं। उस केस में अगर मान लेते हैं माँ अगर नहीं देना चाहे तो फिर और आपको लेने का कोई भी चांस नहीं बनता। माँ अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आपके नाम से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, अब इसी में एक कंडीशन और उत्पन्न होता है कि अगर पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचकर माँ के नाम से खरीदा है, देखिए ये कंडीशन आपको पता है, अभी ये संपत्ति माँ के नाम से है, तो जब इसका मान लेते हैं आप हक लेने जाएंगे, जैसे भी आप हक लें कानूनी तरीके से अगर हक लेंगे, और तो आपको ये चीज स्पष्ट करना होगा वहां पे कि पिता के द्वारा जो संपत्ति ये खरीदा गया है ना, वो पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया है, तो बिल्कुल आप कानूनन उस पर हक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर माँ के नाम से तो उसमें आप हकदार हैं, इसलिए वो संपत्ति अगर माँ के नाम से भी है तो पैतृक संपत्ति को बेचकर ही लिया गया है, और माँ के पास कोई भी उस तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं पहले भी था और आज भी है, तो वो संपत्ति कहाँ से लेगी। तो उस तरीके से जो है ना, ये आप इसमें जो है एक तरह से ये जो संपत्ति होगा वो पैतृक संपत्ति के जैसा होगा। लेकिन अगर बात देखें तो ये सबसे बड़ा तो विवाद नहीं होना चाहिए। अगर एक तरह से जिम्मेदार इंसान की थिंकिंग अगर बात करें, वो भी बेहद जरूरी है लाइफ में, वो भी जरूरी है।
लेकिन अगर आपके सिचुएशन आता है तो उसको भी हैंडल करने के लिए आपके पास वो कला होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि आपको कैसे बचना है। ठीक है, तो लेकिन अगर समझदारी की बात करें तो समझदारी की बात यही है कि परिवार में विवाद ना हो। अगर विवाद होता है, मान लेते हैं माँ का जो है एक तरह से माँ के नाम से संपत्ति है, माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, तो माँ की मृत्यु के बाद उस पर आपका पूरा हकदार है। तो उस पे फाइट करना, माँ से फाइट करना, आप अपने जो आपको जन्म दिया उससे फाइट करना, वो तो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके साथ कुछ अलग सिचुएशन है, कि हर व्यक्ति के साथ अलग सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में आप अपना संपत्ति हासिल कर सकते हैं इस नियम को फॉलो करके। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं खुद की कमाई है तब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति को कभी पिता बेचकर माँ के नाम से संपत्ति लिया है और ये आपको पता है कि पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचा है, बाहर में संपत्ति खरीदा है और माँ जो है अब किसी एक बेटे को देने जा रही है, ऐसा भी सिचुएशन होता है। जिस कारण से हो कि आदमी जब ओल्ड एज में अगर बात करें, कहने का मतलब जब आदमी का 80 क्रॉस हो जाता है ना, तो माइंड जो होता है एक तरह से बेसिक आप समझ सकते हैं, बहुत सारे उसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि आप कितना चीज आज समझ पा रहे हैं, लेकिन एक स्टेज आएगा जो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो जो माइंड हो जाता है एक डाइवर्ट टाइप का हो जाता है, कोई भी उसको डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका वो एक डिपेंडेंट माइंड हो गया। आज आप खुद सोच रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, है ना, लेकिन वो डिपेंडेंट माइंड हो जाएगा कि माइंड को जो बताया जाएगा माइंड वही समझेगा, बच्चे वाला माइंड बोल सकते हैं। तो उस केस में अगर मान लेते हैं कोई बेटा जो है उसका फायदा उठा ले और होता है, ऐसा तो केस हुआ है अगर इस देश में, तो आगे हो सकता है और बहुत सारे केस हुए हैं कि माँ का नाम से संपत्ति है, उसमें जो कोई बेटा सोचा कि नहीं चलो इसको माँ का नाम से है तो अपने नाम से करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दिक्कत ये होता है कि माँ के नाम से अगर खुद की धोखेधड़ी से कराई गई है, बहुत तरह का कारण हो सकता है, तो माँ के नाम से अगर खुद से कमाई भी संपत्ति है ना, तो उसमें भी आप कानून में जाइए उसको कैंसिल करवाने के लिए, इसलिए उस पर आपका भी हक बनता है। हाँ, लेकिन उस कानून में अगर आपकी माँ आपके खिलाफ बयान देगी कि नहीं हमको संपत्ति इसको नहीं देना है, ये मेरी खुद से कमाई हुई संपत्ति है, तो आप केस हारेंगे, नहीं तो नहीं हारेंगे। मतलब वहां पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है वो माँ का बयान होता है कि माँ अगर कोर्ट में जाके कहेगी कि हमको सिर्फ एक बेटे को या एक बेटी को हमको संपत्ति अपनी कमाई संपत्ति देना है, किसी भी बेटा को नहीं देना है, अगर माँ जाके कोर्ट में खड़े होके बोलेगी तो आप केस हारेंगे, नहीं तो केस नहीं हारेंगे। तो पिता ने पैतृक संपत्ति को अगर बेचकर खरीदा है तो फिर यहाँ पर माँ का कोई रोल ही नहीं होता है, वो संपत्ति पैतृक ही कहलाएगा और उसमें आप हक ले सकते हैं। लेकिन खुद की कमाई से अगर माँ किसी एक बेटे को या किसी एक बेटी को करेगी तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी आप न्यायालय जाइए अगर आप हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना, तो उस केस में मतलब यही होता है ना कि आमने सामने वाली बात है, आप खड़े हैं, कटघरे में माँ खड़ी है और माँ किसी एक बच्चे को संपत्ति दे रही है। संपत्ति 1-2 रुपया का नहीं होता, आज उसका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया। लोग अपने जीवन में सर्विस अगर करते हैं या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं पैसे को लेकर, भोजन नहीं करते हैं पैसे का, मतलब वो पैसे खाते नहीं है, पैसे को अगर सेव करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही होता है। तो ये जो है आज अगर बात करें तो प्रॉपर्टी कहीं भी आप जा सकते हैं, यहाँ से कोई लोग यहाँ सेल करते हैं, दूसरे जगह खरीदते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं, वहां यहाँ बेचते हैं, वहां खरीदते हैं, तो उनका अपना चैन चलते रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हक की बात हो तो आप इस तरीके से जो है अपना हक ले सकते हैं। तो अगर आपका मान लेते हैं माता के नाम पे संपत्ति है, माँ की मृत्यु हो गई है, तब तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं वंशावली के आधार पे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जो बहन है, अगर बहन आपको वहां पे एनओसी दे दे, मतलब नो ऑब्जेक्शन की, मतलब उनको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर यही होता है हमारे देश में, हमारी जो संस्कृति है वहां पर ज्यादातर यही होता है कि जो है पिता अपनी बेटी को एक बेहतर अच्छे घर में जो है एक तरह से विवाह करती है, ताकि जो अभी वर्तमान उनका सिचुएशन है उससे वो अच्छा फैमिली में
अपनी बेटी का जो है शादी करती है। तो उस केस में देखें ज़्यादातर यही होता है कि बहन जो होती है वो अपने घर चली जाती है तो भाई को एनओसी दे देती है, लेकिन आगे अगर मान लेते हैं कोई बहन अगर शेयर लेना चाहे तो लेती भी है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, उनका वो हक है, कानून में हक है और बिल्कुल उनको लेना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, अपना सामाजिकता अलग और जो हम आपको कानून बता रहे हैं वो अलग। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके जो सवाल हैं उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।